दो बहुओं का रात में नहाना की कहानी। हस्तिनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सबरी नाम की एक औरत रहती थी। सबरी के दो बेटे और एक बेटी थी। उसके दोनों बेटे अरुण और करण शहर में नौकरी करते थे। वो हर रोज गांव से शहर बस पकड़कर जाते और सारा दिन वहां काम करते, फिर देर शाम तक घर लौटते। सबरी अपनी बेटी रीमा के साथ घर में रहती है। एक रोज रीमा, माँ देखो ना, रोटी बनाते वक्त मेरा ये दुपट्टा थोड़ा जल गया। सबरी, अरे दिखा तो, चल कोई बात नहीं, मैं इसे रफू कर दूंगी, फिर तू इसे ओढ़ लेना। रीमा, नहीं, अभी नहीं मैं ओढ़ूंगी माँ। तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आजकल कुर्ती और प्लाजो का जमाना है। सबरी एक थप्पड़ मारूंगी। बहू बेटियां घर की इज्जत होती है। वो जितना खुद को पर्दे में रखे उतना अच्छा। ला दुपट्टा इधर दे। रीमा, अच्छा, जब उन्हीं बहू बेटियों को बाहर खुले में जाकर नदी में नहाना पड़ता है तब वो इज्जत कहाँ जाती है। सबरी कहती है, अरे तभी तो कहती हूँ, तू रात में ही नदी में नहाने जाया कर, तब वहाँ कोई नहीं आता, सारा गांव सो चुका होता है। चल अब ला दुपट्टा दे। सबरी इस दुपट्टे को रफू कर देती है, जिससे रीमा आंगन में जाकर आंगन को लीपने लगती है। रीमा कहती है, उफ, हे भगवान, इतने कड़ाके की धूप पड़ी हुई है, ऊपर से इस गोबर और मिट्टी के लेपन से हाथ पैर भी गंदे हो गए हैं, और यहाँ रहकर नहाना तो जैसे हमारे नसीब में ही नहीं है। कोई नहीं, हाथ मुंह ही धो लूंगी, रात में जाकर नदी में नहा लूंगी। कुछ देर बाद वह घर लौट आती है और अपनी माँ से कहती है, रीमा, माँ, पूरे गांव में सबके घर पर बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन बस हमारे यहाँ नहीं है। तुम भैया से कहकर बनवाओ, क्यों नहीं लेती हो। सबरी, तू तो नहीं जानती है ना बेटी, तेरे दोनों भाई कितनी मेहनत से रोज शहर जाकर पैसे कमाते हैं और देर शाम को गांव वापस लौटते हैं, तो अब उन्हें बोल भी नहीं सकते ना। जितना है उसी में गुजारा कर लेना चाहिए। समय बीतता है, रीमा रोज रात को जाकर नदी में नहाती है। रीमा, काश हम इतने गरीब ना होते, हमारे घर में भी एक बाथरूम होता। रीमा चुपचाप से नदी में नहाती है और फिर घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दोनों भाइयों से उनकी माँ कहती है, सबरी, देखो बच्चों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। अरुण कहता है, क्या माँ, शादी? लेकिन वो कैसे, इतनी जल्दी? सबरी, लेकिन क्यों? करण, माँ, वो बात ये है कि हमने शहर में पिछले हफ्ते ही अपनी पसंद की लड़कियों से बात कर ली है और शादी कर ली है। अरुण कहता है, हाँ माँ, हमने कई बार आपको ये बताना चाहा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई।
ये सुनकर सबड़ी हैरान रह जाती है। सबड़ी कहती है, कमबख्तों, बड़ी जल्दी पड़ी थी शादी करने की। खैर, अब कर ही ली है तो कल जब शहर जाओ तो मेरी दोनों बहुओं को लेकर आओ। अरुण कहता है, जी माँ, वो दोनों भी आप लोगों से कब से मिलना चाहती थी। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं, फिर अगले दिन शहर काम पर चले जाते हैं और शाम को बस से लौटते वक्त अपनी पत्नियों को साथ ले आते हैं। अरुण कहता है, माँ, यही है आपकी दोनों शहरी बहुएं। सबड़ी कहती है, वाह, बड़ी सुंदर है। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। सबड़ी हाथ में आरती की थाली लेकर आती है और अपनी दोनों शहरी बहुओं का स्वागत करती है। सबड़ी कहती है, आओ मेरी शहरी बहुओं, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब इसे अपना ही घर समझो। दोनों बहुएं अपनी सास के पांव छूती है और जैसे ही घर के अंदर आती है तभी लाइट चली जाती है। नीतू कहती है, ओह गॉड, ये क्या, लाइट चली गई, ऊपर से यहाँ गर्मी भी कितनी हो रही है। माँ जी, बाथरूम कहाँ है? थोड़ी देर नहाकर फ्रेश हो जाऊंगी। रीमा कहती है, भाभी, अपने घर में बाथरूम नहीं है। अगर नहाना हो तो रात को नदी पर जाकर नहाना पड़ता है, क्योंकि तब अंधेरे में कोई हमें देख नहीं पाएगा। नीतू कहती है, क्या नदी में? और वो कितनी दूर है? रीमा कहती है, बस थोड़ी दूरी पर ही है। आप ऐसा कीजिए, तब तक हाथ मुंह धोकर ही काम चलाइए, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सबड़ी कहती है, हाँ बहू, हमने आज सब तुम दोनों की खाना पसंद की बनाई है। हमने दोनों बेटों से तुम्हारी पसंद पहले ही पूछ ली थी। सोनिया कहती है, आप दोनों सच में बहुत अच्छी हो। वाह, ये कटहल की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है, वो भी रायता पूरी के साथ। दोनों बहुएं बड़े शौक से खाना खाती है, लेकिन साथ ही वो अपने पतियों की गरीबी देखकर हैरान भी होती है। फिर भी अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर खुश भी बहुत थी। खाना खाकर रात को दोनों अपनी ननद के साथ पास वाली नदी में चलने के लिए कहती है। सोनिया कहती है, चलो ना रीमा, बिना नहाए नींद नहीं आ रही, नदी पर लेकर चलो ना। रीमा कहती है, ठीक है भाभी। कुछ देर वो तीनों नदी में नहाने चली जाती है, लेकिन वहां पर पहुंचकर नीतू उनसे कहती है, हे भगवान, हम ऐसी जगह पर कैसे नहा सकते हैं? यहाँ तो हमें कोई भी देख सकता है, और अगर किसी ने चुपके से हमारी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी तो ना बाबा ना, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। रीमा कहती है, अरे कुछ नहीं होगा भाभी, ये आपका शहर नहीं, हमारा गांव है। यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, और रही बात किसी के आने की, तो रात में यहाँ कोई नहीं आता। अब इतना भी मत सोचो, नहीं तो कल का पूरा दिन भी बिना नहाए ही बिताना होगा, और आने वाले ना जाने कितने दिन। अब चलो भी। अपनी ननद के कहने पर दोनों नई बहुएं कपड़े उतारकर शरीर पर टॉवल लपेटकर उस नदी में नहाने चली जाती है।
नीतू कहती है, वाह, इस नदी में नहाकर कितना मजा आ रहा है, इस चांदनी रात में ठंडे ठंडे पानी में। सोनिया कहती है, सचमुच ये तो शहरों के स्विमिंग पूल से भी बहुत अच्छा है। काफी देर तक नहाने के बाद वो फ्रेश होकर घर आ जाते हैं। ये सिलसिला अगले 5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात सारा काम निपटाने के बाद वो दोनों नई बहुएं रीमा के साथ नदी पर चली जाती है। लेकिन जब वो नदी में नहा रही होती है, तभी नीतू को झाड़ियों के पीछे किसी के होने का संदेह होता है। नीतू कहती है, मुझे लगता है वहाँ कोई है। सोनिया कहती है, मुझे भी ऐसा लगा। ओह गॉड, मेरे कपड़े कहाँ गए? नीतू कहने लगी, अरे तुम्हारे कपड़े कौन ले गया? तभी नीतू जल्दी से तौलिए में बाहर आती है। नदी के पास पड़ा एक डंडा उठा लेती है और जोर जोर से झाड़ियों में मारती है। आदमी कहता है, अरे नहीं, आ। झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकलता है। नीतू कहती है, तेरी इतनी हिम्मत? सोनिया, जल्दी से वो डंडा उठा और इसकी इतनी धुनाई कर कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। सोनिया और नीतू दोनों उस लड़के की खूब पिटाई करती है। दूर खड़ी रीमा बुरी तरह डर रही थी और दोनों बहुएं उसकी धुनाई कर रही थी, जिसके बाद वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। रीमा कहती है, ये आदमी अपने गांव का तो नहीं है, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है। सोनिया कहती है, हमने तो पहले ही कहा था कि यूं खुले में नहाना ठीक नहीं। शहरों में तो सब बाथरूम में नहाते हैं। नीतू कहती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे घर में तो एक बाथरूम तक भी नहीं है जो हम वहीं नहा ले और हमें इस नदी पर न आना पड़े। सोनिया कहती है, अगर आज हमारे घर में भी बाथरूम होता तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। रीमा, मैंने तो माँ से कई बार कहा, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहती है कि दोनों भाई मुश्किल से शहर में कमाने जाते हैं और घर का खर्च चला पाते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर दोनों नई बहुओं को अपने ससुराल वालों की लाचारी पर बड़ी दया आती है। नीतू कहती है, मुझे लगता है अब हमें भी कुछ करना होगा। सोनिया कहती है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप जेठानी जी, अब हमें भी अपने पतियों का साथ देना होगा। वो दोनों पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो भी शहर जाकर नौकरी करने का मन बनाती है। दोनों मिलकर अपने पतियों की कंपनी में ही नौकरी करने लगती है। वो दोनों सुबह अपने पतियों के साथ निकल जाती और शाम को ही घर लौटती और खूब मेहनत करती। वो सभी मिलकर मेहनत करते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके दोनों बहुएं पैसे जोड़ती है और अपने ससुराल के कच्चे घर को पक्का बनवा देती है। साथ ही उसमें एक बढ़िया सा बाथरूम भी बनवा देती है, जिसके चलते अब उन्हें नदी किनारे रात में नहाने नहीं जाना पड़ता। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।